ओके, तो हम लोग बेसिकली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। एरे के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लाइक पहला क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं क्या। देखो, एरे है, एरे में क्या होता है हम लोग का। मान लो कि अगर नंबर्स ऑफ एरे ले रहे हैं, इंटीरियर वैल्यू के साथ हम लोग एरे ले रहे हैं, तो मान लो इसमें कुछ नंबर्स है, ठीक है। कुछ भी नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। एंड देखो, अब इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या काम हम लोग कर सकते हैं सर। कुछ क्वेश्चन हम लोग का बेसिक से उठाए तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ एरे। हम लोग जितना भी एरे का अंदर का नंबर है उसको हम लोग सम करना है। वो एक बेसिक क्वेश्चन हो सकता है। तो हम लोग ऐसे ही करना शुरू करेंगे और हम लोग फिर एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। तो देखो, हम लोग क्या करना है बेसिकली, हम लोग को हर नंबर को सम करना है इसके अंदर का। क्या क्या अप्रोच हो सकता है, सोचो। क्या क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। अगर हम लोग को सबका एडिशन निकालना है, ये सारा को प्लस करके एडिशन का आंसर आना चाहिए, मतलब कि एरे हम लोग इनपुट दे तो हम लोग को सॉल्यूशन में, आउटपुट में हम लोग को सॉल्यूशन मिलना चाहिए इसका सारा का सम। हम लोग लूप का यूज कर सकते हैं। लूप का यूज कर सकते हैं बेसिकली हम लोग। अब एरे में जब हम बता रहे थे तो हम बताए थे एक चीज कि एरे के साथ हम लोग दो टाइप का लूप यूज करते हैं। फोर लूप का अगर हम लोग यूज करते हैं तो दो टाइप का फोर लूप यूज करते हैं, किसी को याद है। जब हम एरे के ऊपर पहला क्लास करवा रहे थे तो बताए थे कि हम लोग फोर लूप तो यूज करते हैं, जैसे बेसिकली करते हैं फोर लूप का यूज वैसे करते हैं। बट हम लोग एक और टाइप से हम लोग फोर लूप का यूज कर सकते हैं इन एंड ओनली एरे के ऊपर, ठीक है। मतलब कि हम लोग सिर्फ एरे के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। याद है किसी को। हाँ, कॉलन लगा के जो वो वाला था वो, ठीक है। तो वो चीज, तो हम लोग दो टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को। एक हम लोग डायरेक्ट फोर लूप से, जो यूजुअल फोर लूप होता है, जिसमें हम लोग तीन पैरामीटर पास करते हैं पहले, इंट आई इक्वल टू जीरो, इस टाइप से जो करते हैं इंक्रीमेंट और फिर वो सब करके। एंड सेकंड हम लोग उस टाइप से जैसे कॉलन लगा के हम लोग जो नंबर आएगा उसका वैल्यू को एन के अंदर रखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो दो अप्रोच हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारा सेवरल अप्रोच हो सकता है। हम लोग चाहे तो इसमें वाइल लूप के साथ भी यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। बट अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग को सबसे सही हम लोग के लिए फोर लूप रहेगा अभी के लिए, ठीक है। क्यों फोर लूप रहेगा, क्योंकि वाइल लूप में क्या प्रॉब्लम आता है हम लोग का कि वो इन्फिनिटी लूप है, जब तक वो खत्म नहीं होगा। और हम लोग फोर लूप में क्या होगा कि हम लोग इसका एरे का जो लेंथ है, उस लेंथ इतना तक उसको चला देंगे, उस फोर लूप को। तो हम लोग का सारा सम आ जाएगा। लेकिन अगर वाइल लूप चलाते हैं तो वाइल लूप में हो सकता है कि एरे खत्म हो गया उसके बाद भी लूप चल ही रहा है, तो वो प्रॉब्लम आ सकता है। इसे हम लोग फोर लूप का यूज करेंगे यहाँ पर। क्लियर है। चलो हम लोग यहाँ आते हैं, एक नया हम लोग फाइल बना लेते हैं जावा क्लास। इसका नाम रखते हैं सम ऑफ एरे, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इंटीजर वैल्यू के साथ एक एरे बनाएंगे पहले। इंटीजर वैल्यू के साथ एक एरे बनाएंगे, इसका नाम एरे ही रखते हैं, चलो। और इसमें हम लोग नंबर्स डालेंगे, लाइक कुछ भी नंबर डाल देते हैं, बहुत सारा, ठीक है। अब हमको करना क्या है बेसिकली, हमको ये सारा को ऐड करके आउटपुट देना है इसका एडिशन के साथ, ठीक है। मतलब कि सारा को ऐड करना है बेसिकली। अब एडिशन करने के लिए हमको क्या करना होगा, जैसे मान लो कि ये एरे था, तो हमको बेसिकली हर एक एलिमेंट के पास जाना होगा, उसको इससे सम करना होगा, फिर इसको इससे ऐड करना होगा, मतलब जो सॉल्यूशन आएगा उसको इससे ऐड करना होगा, उसको इससे। तुम लोग बेसिकली किया भी होगा कभी ना कभी, ठीक ना, ये चीज। तो ऐसा हम लोग को करना पड़ेगा, ये हम लोग का प्रोसेस रहेगा, यही हम लोग का मेथड रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा एलिमेंट बनाएंगे, मतलब कि एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर हम लोग स्टोर करते जाएंगे सम को। तो लाइक सम ही लिख दो यहाँ पर। ये हम लोग बस डिक्लेयर कर रहे हैं अभी, इसमें हम लोग कुछ डाले नहीं है, ठीक है। या फिर तुम चाहो तो यहाँ पर इक्वल टू जीरो भी डाल सकते हो, तुम लोग का मर्जी है। जीरो ही डाल दो, सही रहेगा। अब आगे हम लोग क्या करना है, हम लोग सारा एलिमेंट को पकड़ेंगे। पहले हम लोग जब इसके पास जाएंगे उसको ऐड करते जाएंगे इस सम वेरिएबल के अंदर,
फिर इसके पास जाएंगे, उसको ऐड करेंगे सम के अंदर, उसके बाद इस टाइप से हम लोग करेंगे इम्प्लीमेंट, और आखिरी तक जाएंगे और आखिरी में हम लोग को आंसर देगा सम होके पूरा टोटल, ठीक है, वो हम लोग का प्रिंट होके आएगा। क्लियर है? तो लास्ट में यहाँ पर हम लोग जब सम हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सम को, ठीक है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं इसको, अगर ठीक है, सम इक्वल टू जीरो आ रहा है, यहाँ पर जीरो प्रिंट हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोग सम के अंदर जीरो वैल्यू डाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हर एक एलिमेंट के पास जाएंगे, उसको ऐड करते जाएंगे सम में। तो ये हम लोग फोर लूप के थ्रू करेंगे। अब फोर लूप में हम लोग दो टाइप का कर सकते हैं। एक हम लोग यहाँ पर जो जनरल फोर लूप यूज करते हैं हम लोग, इंट आई इक्वल्स टू जीरो कर लो, ठीक है, आई इज लेस देन ए आर आर मतलब कि एरे डॉट लेंथ, ये काम हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये हो गया, ओके, एंड आई प्लस प्लस, ये चीज कर सकते हैं हम लोग, एक जनरल चीज। देखो यहाँ पर हम लोग सजेशन दे रहा है कि फोर लूप ये वाला यूज करने की जगह, अरे इम्पीटी बॉडी ये हम लोग कुछ डाले नहीं, इसीलिए बोल रहा है, ठीक है, सजेशन नहीं दे रहा है। तो ये हम लोग एक ये नॉर्मल फोर लूप जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं सी सी प्लस प्लस सारा लैंग्वेजेस में, तो उसके साथ हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसको। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, ये समझ में आ रहा है, एरे है। अब देखो एरे के अंदर अगर हम लोग इंडेक्स नंबर, लाइक हम लोग ऐसा लिखते हैं अगर ए आर आर जीरो, ये चीज, तो ये क्या रिटर्न करेगा हम लोग का, बेसिकली इसका पहला एलिमेंट इस टाइप से होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सम इक्वल्स टू सम प्लस आई को यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। तो इससे क्या होगा हम लोग का, बेसिकली हर बार जब लूप चलेगा, अगर इसको ड्राई रन करके देखें हम लोग कि कैसे काम कर रहा है, तो देखो पहले यहाँ पर इसको हम लोग ये कर देते हैं, ठीक है, सम है, सम में अभी जीरो डाला हुआ है, ठीक है। जब यहाँ पर लूप घुसेगा तो यहाँ पर आई का वैल्यू क्या है, जीरो। तो आई का वैल्यू यहाँ जीरो, मतलब कि एरे के अंदर जो जीरो एलिमेंट है, मतलब इंडेक्स जीरो पे जो है, वो आएगा और सम के अंदर प्लस होके ऐड हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर प्लस फाइव आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से आएगा ये एलिमेंट आई प्लस प्लस होके वन हो जाएगा, फिर से यहाँ क्या होगा, वन, मतलब कि अब यहाँ पर एलिमेंट इंडेक्स वन को उठाएगा, तो ये नाइन प्लस नाइन, तो इस टाइप से ये रन करेगा, एंड लास्ट कहाँ तक जाएगा, थ्री तक, एंड लास्ट में ये ऐड होके हम लोग को सॉल्यूशन देगा। क्लियर है यहाँ पर, किसी को कुछ प्रॉब्लम? तो इसको रन करेंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा, 55 आंसर आ रहा है, सही है। तुम लोग यहाँ पर इस टाइप से भी लिख सकते हो कि चलो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सही से करने के लिए इसको, सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ एरे इक्वल्स टू, ये हम लोग शो कर दिए इस टाइप से। क्लियर है ये चीज? लेकिन हम लोग पास एक और मेथड भी था जो कि हम लोग फोर लूप में यूज करते हैं, वही कॉलन लगा के वाला जो मेथड था हम लोग का, वो चीज। अब वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर, इस फोर लूप को हम लोग थोड़ा देर के लिए अभी कमेंट कर देते हैं, हम लोग उस मेथड को यूज करेंगे। हम लोग लिखते फोर लूप के अंदर ही है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर इंट करके एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट एन लिखो आई लिखो, तुम्हारा मर्जी है, वो कुछ डिसाइड नहीं है, तुम एन लिखो आई लिखो, ठीक है, कॉलन लगाओ तुम। अब क्या कर रहे हैं हम लोग जो भी एरे बनाए हैं ए आर आर, तो उसके अंदर का जो एलिमेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख दिए ए आर आर, ठीक है, एरे के लिए। एंड देन हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हो क्या रहा है यहाँ पर, एरे का हर एलिमेंट आएगा और स्टोर होगा आई के अंदर फॉर एवरी इंटरवल, मतलब कि एक बार जब फाइव में जाएगा पहला बार में, तो एरे के अंदर का जो ये वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा आई के अंदर, ठीक है। फिर एक बार फिर से रिपीट होगा तो ये वाला वैल्यू जाके स्टोर होगा आई के अंदर। अब हम लोग को आई के अंदर सारा वैल्यू मिल रहा है। अब अगर हम लोग करें क्या, सम इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे, सम इक्वल टू
सम प्लस आई। हम लोग ये करेंगे, हम लोग एरे के अंदर नहीं डाल रहे हैं, हम लोग सीधे आई को ले रहे हैं, क्योंकि क्या कर रहा है ये, इस वैल्यू को ही आई के अंदर स्टोर करते जा रहा है हर बार। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर इसको ड्राई रन करोगे अगर, तो यहाँ पर देखो सम आएगा। अब क्या होगा, ये सम के अंदर, मतलब ये आई के अंदर, पहले तो जैसे ही फोर लूप में एंटर किया, एरे का जो पहला एलिमेंट है वो इस आई के अंदर आ गया, वो यहाँ पर स्टोर होगा। पहले पहले तो जीरो है पहले से, ठीक ना, हम लोग क्या कि यहाँ पर जीरो लिख चुके हैं पहले से। अब पहला एलिमेंट आया यहाँ पर, तो हम लोग उसको ऐड कर दिए इसी में, तो 5 ऐड हो गया, प्लस लिखे। देन जब ये लूप फिर से घूमा, तब ये एलिमेंट आया और ये 9 स्टोर हो गया आई के अंदर। फिर ये आई हम लोग यहाँ पर आ गया, क्योंकि हम लोग आई को प्लस किए हैं, तो इस टाइप से ये भी रन होगा, एंड लास्ट कहाँ तक जाएगा, 3 तक। अब इसको भी अगर हम लोग रन करते हैं तो क्या आएगा आंसर, 55 आ रहा है। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? देखो ये सब बेसिक्स है, तुम लोग जब भी सी प्लस प्लस या फिर कॉलेज में कोई भी चीज पढ़ा होगा, एरे के बारे में जब भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तब सम ऑफ ऑल द एरे, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आया ही होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ये चीज आता ही है सबके पास। अब बताओ कौन सा लूप इजी लगा, ये वाला एरे के साथ इंप्लीमेंट करने में, ये इजी लगा कि ये इजी लगा? सेकंड वाला इजी लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग को ज्यादा लिखना नहीं पड़ रहा है एंड इजीली काम हो रहा है, तो वो चीज ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो अगर यही एरे को हम बोलते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स निकालना है, हम लोग को सम ऑफ ऑल द एलिमेंट नहीं निकालना है, हम लोग को मल्टीप्लाई करके निकालना है सारा एलिमेंट को, तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या चेंज होगा, अगर हम इसका बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम लोग नहीं, हाँ इसका बात नहीं कर रहे हैं, हम ये वाला फोर लूप के साथ बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर इसमें चेंज करना होगा इस कोड में, सोचो एक बार। एक यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर प्लस की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल लगेगा मल्टीप्लाई करने के लिए। सम को जीरो से इनिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग किससे इनिशिएट करेंगे, 1 से। गुड, 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पर 1 से स्टार्ट क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग जीरो में मल्टीप्लाई करते जाएंगे कोई भी एलिमेंट को, तो वो जीरो आते जाएगा, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगा हम लोग को, इसीलिए इसीलिए हम पूछे इस चीज को, क्योंकि तुम लोग को यहाँ पर क्लियरेंस मिलना चाहिए थोड़ा सा। अगर हम लोग इसको जीरो से स्टार्ट करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते जाते किसी भी एलिमेंट को, तो वो जीरो होते जाता, तो हम लोग का आंसर कभी नहीं मिलता। चलो अभी क्लियर है ये, अब कोई उसमें और कुछ चेंज करना है हम लोग को? नहीं करना है, चलो इसको रन करते हैं। तो ये बहुत लंबा आंसर आ गया, सबको मल्टीप्लाई किया तो इतना लंबा आंसर आया, आया होगा छोटा छोटा। तो यहाँ पे सम की जगह जो भी है, ठीक है, ये चीज हो गया, समझ में आ रहा है आपको? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एरे के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर लिए कि हम लोग सम और मल्टीप्लाई निकालने की कोशिश की एरे के साथ, ठीक है।
और हम लोग क्या कर सकते हैं एरे के साथ, सोचो एक बार के लिए। चलो, हम लोग एरे के साथ अब थोड़ा सा और छोटा सा डीएसए क्वेश्चन होता है कि एरे को रिवर्स करना है, रिवर्स एंड एरे। ठीक है, वो एक छोटा सा क्वेश्चन होता है डीएसए का। हम लोग यहाँ पर इसको परफॉर्म करके देखते हैं। एक नया ही बना लेते हैं हम लोग, एरे अंडरस्कोर रिवर्स। देखो, अगर तुम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू आए हो, जावास्क्रिप्ट पहले पढ़े हो, तो ये चीज समझो कि वहां पर हम लोग को रिवर्स का ऑपरेशन सीधे मिल जाता है, मेथड मिलता है वहां पर। एरे डॉट एरे नहीं, वहां पर जो भी तुम बनाए हो एरे, उसको डॉट रिवर्स लिखोगे तो अपने आप रिवर्स हो जाता है। बट अगर तुम जावा के साथ जा रहे हो या फिर सी प्लस प्लस सी के साथ, तो तुमको मैन्युअली रिवर्स करना पड़ेगा यूजिंग द लूप। लूप के साथ हम लोग को रिवर्स करना पड़ेगा उसको। अब यहाँ पर तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस टाइप से कर रहे हो। ठीक है, तो अगर जावा में जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर रिवर्स करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है वाइल लूप का यूज करके हम लोग रिवर्स करते हैं उसको। कैसे करते हैं वो देखो, हम बता रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है इसलिए बोल रहे हैं, अच्छा से देखो इसको। हम लोग एक एरे बनाते हैं पहले, सिंपल सा ही एरे लेते हैं, 1 2 3 4 5 के साथ। ठीक है, तो ये हम लोग आसानी से समझ में आएगा। अब हमको इसको रिवर्स करना है, रिवर्स इन द सेंस कि एरे क्या होना चाहिए, 5 4 3 2 1 हो जाना चाहिए। जब हम लोग इसको एरे को प्रिंट करेंगे आखिरी में, तो एरे क्या होना चाहिए, 5 4 3 2 1। देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि हम लोग अलग एरे बना के इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अगर एरे अलग बनाना पड़ता है, मतलब कि कोई और एरे बनाना है और इसका एलिमेंट को उसमें डाल देना है, तब क्या करते हैं हम लोग। लाइक अगर हमको यहाँ पर एक एरे दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, अगर ऐसा दिया हुआ है और हमको यहाँ पे बोलता है कि एक और एरे बना के इसको रिवर्स करो, तब तो हम आसानी से कर सकते थे। हम इस एलिमेंट को उठाते यहाँ डाल देते, इसको उठाते यहाँ डाल देते, इसको उठाते यहाँ डाल देते, इसको यहाँ और इसको यहाँ पर, ये कर सकते थे। तो ये 5 4 3 2 1 हो जाता है। हम फोर लूप चलाते, इसको रिवर्स से चलाते, मतलब कि पीछे तरफ से चलाते, और इसमें हम लोग पहला एलिमेंट से डालते शुरू करते, तो आराम से हो जाता है ये काम तो। लेकिन हम लोग को ये नहीं करना है। हम लोग करना क्या है, हम लोग को एक ही एरे के अंदर काम करना है। मतलब कि हम लोग को रिवर्स करके इसी एरे के अंदर डालना है। लाइक जब तुम लोग वो देखे होगे स्वैपिंग करने के लिए, जब दो वेरिएबल को स्वैप करना होता है तब का बात। तो उसमें अगर बोलता है तुमको थर्ड एलिमेंट को यूज नहीं करना है, तब तुम क्या करते हो, ऑपरेशंस लगाते हो, उसी में प्लस माइनस करके करते हो काम। तो वो चीज हो रहा है, तो यहीं पर भी वही करना है हम लोग को। हम लोग को स्वैपिंग करके करना है, लेकिन हम लोग को नया एरे नहीं बनाना है। तो इसमें हम लोग क्या किए, एक एरे ले लिए जिसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कोई पहले किए हो इसको, एनीवन। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पर कुछ कुछ वेरिएबल्स और लेंगे जिसका हम लोग को बाद में यूज आएगा। लाइक हम लोग एक लेफ्ट करके ले लेते हैं, जिसका हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट से हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे, मतलब जीरो इंडेक्स से शुरू करेंगे, इसलिए हम लोग पहले ले लिए। क्योंकि बार बार इसको लिखने में हम लोग को जो परेशानी होगा, उसके जगह हम लोग इसको पहले लिख लिए। एक और हम लोग लेंगे राइट। राइट मतलब कि लास्ट वाला इंडेक्स। ठीक है, लास्ट इंडेक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरे डॉट लेंथ निकालेंगे, -1 करेंगे। अब समझो क्यों किए हम लोग -1, सोचो। कौन बताएगा कि हम लोग -1 क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोग तो डायरेक्ट एरे डॉट लेंथ ले रहे थे, अगर फोर लूप भी चला रहे थे तो एरे डॉट लेंथ ले रहे थे, उसमें हम लोग लूप चला दे रहे थे। बट यहाँ पर हम -1 क्यों कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पे 5 एलिमेंट है तो इंडेक्स कितना होगा, 4 होगा। क्योंकि 0 1 2 3 4 जाएगा, ना कि 1 2 3 4 5 जाएगा। क्लियर है, तो इसीलिए हम लोग -1 कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का इंडेक्स नंबर चाहिए। हम लोग को एलिमेंट का नंबर नहीं चाहिए, काउंट नहीं चाहिए, हम लोग को इंडेक्स नंबर चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट लिखे 0, मतलब कि 0 से इंडेक्स शुरू होगा, और राइट लिखे हम लोग लेंथ -1, मतलब कि लास्ट एलिमेंट से खत्म हो जाएगा जाके। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग वाइल लूप को इम्प्लीमेंट करेंगे। वाइल, कब तक वाइल लूप चलेगा, जब तक लेफ्ट छोटा रहेगा राइट से। सीधा सा बात है, जब तक लेफ्ट राइट से छोटा रहेगा तब तक ही ये क्या होगा, नहीं होगा, मतलब कि अगर हम इससे कंपेयर किए, इसको इससे कर, जब ये बीच में आता है और लेफ्ट वाला एलिमेंट यहाँ चल जाता है, राइट वाला एलिमेंट यहाँ चल जाता है, तब तो ये रिवर्स हो गया पूरा, हो गया ना। इसलिए हम लोग इस टाइप से कंपेयर करेंगे, समझोगे अभी कैसे हो रहा है।
अब हम लोग एक और काम करते हैं, हम लोग एक टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं, लाइक इंट टेम्प वेरिएबल। टेम्प वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, एरे का लेफ्ट एलिमेंट को डालेंगे यहाँ पर। एरे का लेफ्ट एलिमेंट मतलब क्या हुआ, कौन सा एलिमेंट जाएगा इसमें अभी अभी स्टार्टिंग में, सोचो। 1 जाएगा। क्लियर है, क्योंकि लेफ्ट एलिमेंट क्या था, लेफ्ट क्या था, 0। मतलब कि एरे का 0 इंडेक्स इसके अंदर स्टोर होगा। 0 इंडेक्स क्या है, 1 है, स्टोर हो गया टेम्प के अंदर। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट एलिमेंट को राइट एलिमेंट में डाल देंगे। मतलब कि इसको इसमें डाल देंगे और इसको इसमें। देखो हम लोग क्या किया अभी, टेम्प के अंदर लेफ्ट एलिमेंट को स्टोर कर दिया, मतलब इसको स्टोर कर दिया हम लोग टेम्प के अंदर, ठीक है। अब ये यहाँ स्टोर हो गया, तो इस वैल्यू को हम लोग इसमें डाल सकते हैं। ये तो यहाँ पर पहले से स्टोर है, फिर इस वैल्यू को हम लोग इसमें डाल देंगे, तो ये यहाँ चल गया और ये यहाँ चल गया, रिवर्स हो गया। हो रहा है ना। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग इसको। अब हम लोग एरे लेफ्ट के अंदर एरे का राइट एलिमेंट को डाल देंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो अच्छा बताइए कुछ और तरीका से, इसलिए बोल रहे हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा पूछो, या फिर नहीं आ रहा है बोलो, हम बता देंगे अलग तरीका से। ये काम हो गया। अब क्या करेंगे, लेफ्ट एलिमेंट में राइट को डाल दिए, राइट खाली हो गया, मतलब खाली नहीं हुआ बेसिकली बट राइट का क्या चल गया, राइट का जो एलिमेंट था वो लेफ्ट में चल गया। अब राइट में हम लोग कुछ डालेंगे, तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या किया, टेम्प के अंदर लेफ्ट एलिमेंट को स्टोर करके रखे थे, तो उस लेफ्ट एलिमेंट को हम लोग राइट में डाल देंगे। कैसे करेंगे, एरे राइट इक्वल्स टू टेम्प। तो हम लोग क्या हुआ, टेम्प के अंदर का वैल्यू कहाँ चल गया, राइट वाला में, मतलब कि 1 पहले आके टेम्प में स्टोर हुआ, फिर हम लोग 5 को 1 में डाले, फिर हम लोग इस जो टेम्प में 1 था पहले से उसको डाल दिए 5 में, तो 5 इधर आ गया, 5 कहाँ गया, यहाँ पर आ गया, और 1 कहाँ चल गया, यहाँ पे चल गया, बीच का एलिमेंट अभी हम लोग नहीं किए कुछ। ये काम तो हो रहा है हम लोग का। अब अगर ध्यान से देखो तो हम लोग को करना यही काम है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको लेके करेंगे, ये इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा। क्लियर है। फिर बीच वाला एलिमेंट, यहाँ पर 5 एलिमेंट है, ओड नंबर है, इसीलिए बीच वाला एलिमेंट को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इवन नंबर रहता और एक नंबर रहता है यहाँ पर, तो वो वाला भी स्वैप होता, तो इस टाइप का काम होगा। अब ये काम होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट एलिमेंट को प्लस प्लस करके बढ़ा देंगे एक, क्योंकि वो आ जाएगा अब यहाँ पर इंडेक्स नंबर का बढ़ के 1 हो जाएगा। और वही राइट को हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस कर देंगे, जिससे कि वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो अब फिर से क्या होगा, यहाँ और यहाँ पर यही ऑपरेशन काम करेगा। क्लियर है। एक बार देख लो इसको, समझो, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। यहाँ पर क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। आ रहा सब समझ में। अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इस एरे को प्रिंट कर देंगे। अब हमको बताओ, एरे को प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ये एरे प्रिंट हो जाएगा। बताओ बताओ, क्या लिखने पे एरे प्रिंट होगा, एरेज टू स्ट्रिंग, सही है। बस अब यही देखना चाह रहे थे कि एरे डायरेक्ट प्रिंट नहीं ना कर रहे हो तुम लोग, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, किस एरे को प्रिंट करना है, ए डबल आर को, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग प्रिंट करते हैं तो ये रिवर्स हो रहा है। क्लियर है। पहले क्या था, 1 2 3 4 5, अब क्या हो गया 5 4 3 2 1। समझ में आ रहा है सबको को। अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम लोग एलिमेंट बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत आएगा, लाइक अगर हम लोग इसको से एलिमेंट कर देते हैं तो भी इसको हम लोग रन करेंगे तो सेम काम कर रहा है।
654 321 कर रहा है। क्लियर है? यहाँ अब एरे से मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखो हम लोग किए क्या था बेसिकली, अगर फिर से समझना चाहो तो, डायग्राम के थ्रू अगर समझना चाहो तो, हम लोग किए क्या था। हम लोग यहाँ पर एक एरे लिए हैं 1 2 3 4 5। हम लोग इस टाइप का एक एरे लिए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि ये रिवर्स हो जाए अपने अपने में। इसका हम लोग नया एरे नहीं बनाना चाहते रिवर्स करने के लिए, हम लोग इसी में रिवर्स करना है इसको। हम लोग क्या किए, बस एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाए, ठीक है, और एक वाइल लूप चला रहे हैं हम लोग। अब क्या कर रहा है वाइल लूप, क्या हम लोग क्या किए, इसको ले लिए, हम लोग लेफ्ट एलिमेंट के नाम पे, और इसको ले लिए हम लोग राइट एलिमेंट के नाम पे, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, और वाइल लूप कब तक चल रहा है, जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है तब तक वाइल लूप चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या लगा है, लेफ्ट छोटा होगा राइट से। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले हम लोग इसका वैल्यू को लाके टेम्प के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसका वैल्यू को इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। फिर इसका वैल्यू को यहाँ डाल दे रहे हैं, एक सर्कल घूम रहा है, वैल्यू स्वैप हो जा रहा है, ठीक है। और जब एक बार ये काम हो जा रहा है तो हम लोग लेफ्ट का वैल्यू को बढ़ा के यहाँ ले आ रहे हैं, और राइट का वैल्यू को घटा के यहाँ ले आ रहे हैं। फिर से हम लोग सेम ऑपरेशन कर रहे हैं, इस 2 को यहाँ स्टोर कर रहे हैं, इस 4 को यहाँ डाल रहे हैं, एंड लास्ट में इसको यहाँ डाल दे रहे हैं। क्लियर है? फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, यहाँ लेके आ रहे हैं, इसका वैल्यू घटा रहे हैं, यहाँ लेके आ रहे हैं। अब इस जगह पे होगा कंडीशन फेल। हम लोग क्या लिखे हैं, लेफ्ट छोटा होना चाहिए राइट से, लेकिन हो क्या रहा है, लेफ्ट और राइट इक्वल हो जा रहा है, हो रहा है ना। तो जैसे इक्वल आएगा तो वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, कंडीशन से बाहर आ जाएगा, वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, और हम लोग का प्रिंट हो जाएगा ये एरे। हम लोग आखिरी में प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हैं ये वाला, तो हम लोग का प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? तो सबको इसको बना के ग्रुप में भेजोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। एंड हम मे बी हम एक और क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन और डालेंगे एरे का, नॉर्मल क्वेश्चन इसी टाइप का, यही सब लूप को यूज करके एरे के साथ, ठीक है। बिना गूगल और चैट जीपीटी का यूज किए उसको भी सॉल्व करना है तुम लोग को, और ग्रुप में डालना है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो फिर बाद में जाके दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। इस पे किसी को कुछ पूछना नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं 2D एरे के साथ। अब देखो 2D एरे होता क्या है बेसिकली। तो 2D एरे होता है एरेज ऑफ एरे। क्या बोलते हैं उसको, एरे ऑफ एरेज, मतलब कि एक एरे है, उसके अंदर एरे बनाया हुआ है, कॉमा दे देके, जैसे कि हम लोग एलिमेंट रखते हैं वैसे एलिमेंट के नाम पे एरे रखा हुआ है वहां पर। इसको हम लोग बोलते हैं 2D एरे। समझ आ रहा है? अगर इसको हम लोग मैनुअली देखेंगे तो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में देखेंगे, और अगर हम लोग कोडिंग के थ्रू देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एरे के अंदर एरे स्टोर किया हुआ है। क्लियर है? अब देखो होता क्या है यहाँ पर, लाइक अगर हम लोग इंटीजर वैल्यू के साथ बना रहे हैं 2D एरे, ठीक है, तो हम लोग एक एरे बना रहे हैं ये बड़ा, उसके अंदर क्या होगा, 1 2 3 स्टोर कर रहे हैं मान लो, कर दिए, कॉमा लगाए, एक और एरे बनाए इसके अंदर, मान लो हम लोग 3 4 5 स्टोर कर रहे हैं, एक और कॉमा लगाए, इसके अंदर हम लोग 7 8 9 स्टोर कर रहे हैं। इस टाइप का जो एरे बनता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं 2D एरे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब ये बताओ हमको कि ये एरे कितना बाय कितना का बना। तुमने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, तो कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है ये, कितना बाय कितना का, 3 into 3 का, 3 by 3 का मैट्रिक्स हुआ। तो वही होता है एरे का साइज, 3 by 3। इस एरे का साइज क्या हुआ, 3 by 3, मतलब कि ये अगर एरे बनाते हैं जो इस टाइप का लिखते हैं ना हम लोग, यहाँ पर साइज लिखते हैं, तो यहाँ पर 3। अब 2D एरे में 2 बार लिखते हैं ये चीज को, तो यहाँ पर भी 3। अगर इंट लोगे तो इस टाइप से कुछ इसका साइज बताओगे तुम। क्लियर है? तो इस टाइप का हम लोग को होता है 2D एरे। अब इसके साथ ही बहुत सारा ऑपरेशन होता है।
अब बहुत बार क्वेश्चन आएगा कि इस टाइप का एलिमेंट हम लोग लेंगे। देखो, बहुत सारे रियल लाइफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक एरे के अंदर बहुत सारा एरे लेना होता है। लाइक हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या क्या चीज हो सकता है इसमें इम्प्लीमेंट, मतलब क्या क्या चीज का रियल लाइफ पर्पस हो सकता है। लाइक अगर कॉलेज का डाटा ले रहे हो, वैसे तो होता नहीं है ये चीज, लेकिन हम एग्जांपल दे रहे हैं। अगर कॉलेज का डाटा ले रहे हो, तो मान लो कि स्कूल का डाटा है, तो एक एरे बनेगा जिसके अंदर स्कूल का नाम रहेगा, मतलब स्कूल का सारा क्लास होगा। लाइक हम लोग 1 क्लास से लेकर 10 12 क्लास तक का स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, डाटा। तो 1 2 3 4 5 6 12 तक स्टोर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं इसी एरे के अंदर हम सब बच्चा का रोल नंबर भी स्टोर कर रहे हैं, या फिर कितना स्टूडेंट है उसको भी स्टोर कर रहे हैं, तो वो चीज में हो जाएगा काम। लाइक हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एरे बनाए, उसके अंदर एक जो पहला एरे बना, वो 1 क्लास में कितना स्टूडेंट है उसका रोल नंबर के साथ बना, 1 2 3, या फिर नाम के साथ बना, जो भी चीज, ठीक है, वो बना, ठीक है। सेकेंड हम लोग बना रहे हैं वो 2 क्लास का, क्लास 2 का। थर्ड जो बना रहे हैं वो 3 क्लास का। तो उस टाइप का हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारा चीज हो सकता है, आगे जाके हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कल हम 2D एरे का भी कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तो उसमें पता चलेगा हम लोग कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो चीज, ठीक है। अभी के लिए समझ में आ रहा है कि 2D एरे होता क्या है, बस ऐसे ही मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए, मैट्रिक्स बनाने के लिए। हाँ, मैट्रिक्स का क्वेश्चन भी सॉल्व होता है हम लोग 2D एरे के साथ, ठीक है। अगर तुमको कोड के थ्रू अपना मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई मैट्रिक्स का, जो समझ रहे हो मैट्रिक्स मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट आता है, मैट्रिक्स को एडिशन करना, मल्टीप्लीकेशन करना, वो काम भी तुम कर सकते हो कोडिंग के थ्रू, ठीक है। तो वो 2D एरे के थ्रू होगा हम लोग का। तो हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पर, हम लोग देखते हैं 2D एरे को हम लोग कैसे बनाते हैं। 2D एरे इस टाइप से, ठीक है, ठीक है। अब देखो 2D एरे को हम लोग डिफाइन करने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग अभी हम बस एक कमेंट दे रहे हैं। पहले हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं, डेटा टाइप जो हम लोग 1D एरे बनाने के लिए भी कर रहे थे, जो चीज सिंपली पहले इंट लिखते थे, लेकिन हम लोग इस टाइप का बॉक्स बनाते थे, ठीक है। एंड उसके बाद एरे का नाम देते थे, एरे नेम देते थे। एंड उसके बाद हम लोग, अगर इसको बस हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अभी के लिए, अगर क्या कर रहे हैं हम लोग, बस इनिशियलाइज कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तब हम लोग क्या करते थे यहाँ पर, न्यू, और किस टाइप का बनाना है तो उसका डेटा टाइप देते थे यहाँ पर, डेटा टाइप। एंड देन हम लोग क्या करते थे यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रोज कॉलम्स, ठीक है। ये चीज हम लोग करेंगे तो एक एरे क्या होगा, डिक्लेयर होगा एंड इनिशियलाइज होगा। क्लियर है, डिक्लेयर मतलब कि हम लोग एक एरे के बारे में बताए कि हाँ ये एरे हम बनाना चाहते हैं। सेकंड, इनिशियलाइज हो गया, कितना बाय कितना का बनेगा, मेमोरी कंजप्शन हो गया, मेमोरी वहां पर फिक्स हो गया कि हाँ ये एरे इतना रो बाय इतना कॉलम का, मतलब कि इतना बाय इतना का मैट्रिक्स के फॉर्मेट में बन जाएगा। हम लोग अभी तक इसमें डाटा डाले नहीं है, हम लोग बनाने का बात कर रहे हैं। और सिंपली जैसे हम लोग यहाँ पर एरे बना के हम लोग सीधे डाटा डाल दे, तो इस टाइप का काम भी हम लोग कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम लोग, वो हम लोग इस टाइप से करेंगे कुछ, डेटा टाइप हम लोग इसको खाली छोड़ेंगे, ब्लैंक, एरे का नाम, एंड देन हम लोग यहाँ पर सीधे डेटा डालेंगे। लाइक कुछ यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं 1 2 3, ठीक है, ये क्लोज हुआ, कॉमा लगा, नया डेटाबेस खुला, मतलब कि नया एरे बना, 2 3 4, ये क्लोज हुआ। मान लो हम लोग 3 बाय 3 का ही बना रहे हैं अभी के लिए। तो ये काम हम लोग करेंगे, तो हम लोग का एरे में वैल्यू डालने का काम जो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, सीधे वैल्यू डालते हैं हम लोग एरे में, इनिशियलाइजेशन के साथ ही डालते हैं वैल्यू को। तो वो काम करते हैं हम लोग। तो ये दो टाइपों का हम लोग एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर ये काम तुम कर रहे हो, तो ये करने के बाद तुमको इस एरे में, इस एरे नेम के साथ तुम बाद में डाटा डालोगे। लाइक हम कैसे डालेगा, एरे नेम, अगर तुमको जीरो इंडेक्स का, ओके 1 सेकेंड, जीरो इंडेक्स में मतलब कि 0 बाय 0 का हुआ, पहला एरे का पहला एलिमेंट। समझ में आ रहा है, लाइक अभी यहाँ पर तुमको, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, हम समझ रहे हैं। अगर हम एक एरे ऐसा बनाते हैं, 1 2 3,
वन, अच्छा, 4 5 6, ठीक है, 7 8 9। अगर हम ऐसा एक एरे बनाते हैं, 2D एरे है ये बेसिकली, ठीक है। अब बताओ इस पे, अगर हम लिखते हैं 0, तुम लोग एक बार सोचो फिर हम बता ही देंगे वैसे तो, 2, तो कौन सा वैल्यू आएगा इसमें? अगर इस एरे का हम ये वैल्यू खोजते हैं, ये इंडेक्स खोज रहे हैं, तो कौन सा वैल्यू आएगा? 3 आ रहा है। बाकी लोग समझ में आ रहा है? नो आइडिया, चलो समझ में आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। देखो ये एक एरे है, ये समझ रहे हो, बाहर का एक एरे, इसके अंदर हम लोग एरे रख रहे हैं 3 गो, ठीक है। इस बड़ा एरे के अंदर हम लोग 3 एरे रख रहे हैं। अब सोचो, अगर हम लोग ऐसा एरे बना रहे थे, 1 2 3, तो हम लोग इसको इंडेक्स नंबर डाल रहे थे, ये 0, ये 1 और ये 2 कर रहे थे ये काम। तो हम क्या बोले, 2D एरे क्या होता है, बहुत सारा एरे से मिलके एक एरे बनता है, बड़ा एरे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एरे भी इंडेक्स नंबर में जाएगा, मतलब कि इस बड़ा एरे के अंदर में ये जो एरे है ये 0 इंडेक्स के नाम पे है, ये 1 के नाम पे है और ये 2 इंडेक्स पे है। एरे ही इंडेक्स के अंदर है, ये चीज समझो। ये जो एरे है वही इंडेक्स नंबर में है। तो यही जो पहला वाला जो ये है स्क्वायर ब्रैकेट, ये इसी चीज को डिनोट करता है कि कौन सा एरे का बात हो रहा है अंदर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग किस एरे का बात कर रहे हैं, 0 इंडेक्स वाला, तो ये वाला एरे का बात हो रहा है, समझ में आया? अब इस एरे के अंदर फिर से वापस यही वाला ऑपरेशन होगा, ये 0, ये 1 और ये 2। तो हम लोग इस स्क्वायर ब्रैकेट से बताते हैं कि इस एरे के अंदर का कौन सा एलिमेंट का बात हो रहा है, कौन सा इंडेक्स नंबर का। तो यहाँ पर 2 किस में है, 3 में, तो ये वाला हम लोग का इसके बारे में बात हो रहा है, समझ में आ रहा है? ये वाला हम लोग को ला के देगा। अब हमको चलो एक और चीज, सबको आंसर करोगे ये चीज को, अगर हम यहाँ लिख रहे हैं 2 and 2, तो कौन सा नंबर आएगा? सब आंसर करोगे। 5, चलो एक आंसर आया 5, 8। बाकी लोग जल्दी जल्दी आंसर करो, सोचो, आंसर करो। एक आंसर आया 5, एक आंसर आया 8, एक आंसर आया 9। बाकी देखो इस एरे को और बताओ। देखो हम क्या बोले, ये है 0 इंडेक्स, ये है 1 इंडेक्स, ये है 2 इंडेक्स, 9 होगा। चलो एक और बोला 9 होगा, ठीक है। 0 1 2। अब देखो हम यहाँ पे क्या बोले, 2, तो इसमें जाएगा, तो ये दोनों का तो बात ही नहीं हो रहा है, इसका बात हो रहा है। इसमें भी क्या बोले हम, 2 इंडेक्स, 0 1 2, किसका बात हुआ, 9 का। तो ये है सही आंसर। अब हमको जल्दी जल्दी बताओ, 5 का इंडेक्स नंबर क्या होगा, मतलब 5 में अगर इस टाइप से लिख रहे हैं, अगर 5 के लिए तो क्या लिखेंगे हम लोग? 1 1, 1 1, ठीक है, ठीक है। 8 के लिए 2 1 2 1। क्लियर है, मतलब कि सबको ये समझ में आ गया। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये चीज में अगर कंफ्यूज हो गए तो बाद में जाके जब तुम लोग को डीएसए सॉल्व करना होगा तो बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि डीएसए क्वेश्चन में बहुत बार आएगा तुमको। कहीं कहीं ऐसा भी क्वेश्चन आता है, फाइंड द सेकंड मैक्सिमम नंबर, तो वो सब में तुम लोग कंफ्यूजन होगा बाद में जाके, तो इसलिए अभी कर लो ये चीज को क्लियर। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? तो हम ये बोल रहे थे यहाँ पर
कि जब तुम इस टाइप से इनिशियलाइज कर रहे हो तो तुमको एरे का नाम के साथ कौन सा पोजीशन पे वैल्यू डालना है वो वैल्यू यहाँ पर लिख के डालना पड़ेगा सारा एलिमेंट के लिए, या फिर तुम फोर लूप चला के डाल सकते हो या फिर डायरेक्ट लिख के डालो, लेकिन तुमको इसी टाइप का करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर तुम डायरेक्ट वैल्यू डालना चाहते हो सीधे रन टाइम से पहले, मतलब कि क्या बोले, जब कोड कर रहे हो तभी वैल्यू डाल रहे हो, तो इस टाइप से, और ये हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू तुम रन टाइम में डाल रहे हो, तो ये चीज होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब हम लोग एक छोटा सा एरे बना के देखते हैं, 2D एरे को। ठीक है, इसको हम रन देते हैं, नीचे में हम लोग 2D एरे बनाते हैं। हम लोग डायरेक्ट वैल्यू डाल के बनाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, डाटा टाइप लिखेंगे पहले, तो इंटीजर ही बनाते हैं अभी के लिए। ठीक है, नाम रख देते हैं इसका, आ, क्या रखे, रोल नंबर्स के साथ रख देते हैं कुछ भी, हम लोग कुछ भी लिखेंगे, बस बेसिकली नाम रख दिए बस। 1 2 3 ही डालते हैं। देखो 1 2 3 आया एक एलिमेंट। अब देखो तुम्हारे ऊपर है, इसको तुम इस टाइप से भी लिख सकते हो, बहुत लोग इसको इस टाइप से लिखता है। कैसे, यहाँ पर नहीं, ऐसे रुको रुको, कुछ इस टाइप से, हाँ इस टाइप से आता है कुछ। एंड फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखता है 1 2 3, तो ये क्या होता है, सेपरेशन होते जाता है, तुम लोग को दिखने में पता चलेगा ये चीज। ठीक है, ओके, 7 8 9, तो ये चीज होगा। ये हम लोग का एक एरर बना। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग को दिखता है कि एज अ मैट्रिक्स दिखता है इस टाइप से, ठीक ना, इसलिए ऐसा लिखना बहुत लोग प्रिफर करता है। तुम ऐसा लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिखने के तरीका से कोई दिक्कत नहीं है, एरे बन जाएगा हम लोग का 2D एरे। अब आता है बात यहाँ पर कि हम 2D एरे बना लिए। ठीक है, चलो यहाँ पर कुछ और ऑपरेशन करते हैं हम लोग, प्रिंट करने के लिए कुछ और ऑपरेशन करते हैं, लाइक हम लोग यहाँ पर इस एरे के अंदर का एलिमेंट को प्रिंट करते हैं, नॉट द होल एरे, हम लोग एरे के अंदर का एलिमेंट को प्रिंट करते हैं पहले। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस रोल के अंदर का कोई नंबर को प्रिंट करेंगे, तुम लोग हमको बताओगे इंडेक्स नंबर क्या आएगा। अगर यहाँ पर हमको 3 प्रिंट करना है तो इंडेक्स नंबर क्या डालना होगा, यहाँ पर क्या डालना होगा, यहाँ पर हम पॉइंटर रखे, माउस पॉइंटर, यहाँ पर हमको क्या इंडेक्स नंबर डालना पड़ेगा अगर 3 प्रिंट करना है, 0। नेक्स्ट यहाँ पर 2। क्लियर है कि हम लोग को अगर कोई एक एलिमेंट प्रिंट करना है तो हम लोग को 2 इंडेक्स नंबर चाहिए होगा, ये क्लियरिटी मिल रहा है तुम लोग को। तो अब इस चीज पे क्लियरिटी लो कि अगर हमको सारा एलिमेंट को बिना किसी लूप का प्रिंट करना, मतलब बिना किसी मेथड का प्रिंट करना है अगर, तो हम लोग को 2 फोर लूप घुमाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, एक फोर लूप इसके लिए एंड एक फोर लूप इसके लिए। ये चीज क्लियर मिल रहा है, समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ये चीज हम लोग बाद में करेंगे कि हम लोग बिना कोई मेथड के इसको हम लोग चला के यूज करके देखेंगे, बट अभी के लिए देखो ये चीज ओके। या फिर हम लोग पहले भी कर सकते हैं ये चीज को। अच्छा, हम लोग पहले इसी को कर लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो लूप है इसको बिना किसी मेथड का एज इट इज प्रिंट करना है, एज इट इज इन द सेंस ये इसके साथ नहीं, 1 2 3 लाइक ऐसा प्रिंट होना चाहिए। हम लोग कैसा प्रिंट होगा वो दिखा रहे हैं यहाँ पर, कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ ऐसा प्रिंट होगा ये। हम तो बस इसके लगाए कमेंट करने के लिए, बस ये वाला पार्ट प्रिंट होगा, कमेंट के बाद वाला ये प्रिंट होके आना चाहिए हम लोग का। ये देखो ये किसी भी मेथड के साथ पॉसिबल नहीं है सेम टू सेम ऐसा प्रिंट करना, क्योंकि अगर तुम मेथड मतलब कि प्रिंट भी करते हो इसको, डायरेक्ट डायरेक्ट प्रिंट करते हो एरे को, तो कुछ ऐसा आएगा तुम्हारा 1 2 3 इस तरह प्रिंट होगा। ये नहीं कि हम लोग का सारा एलिमेंट प्रिंट होगा बस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे काम, इसको हटा देते हैं, इसको भी हम लोग अभी के लिए हटा देते हैं। हम लोग बस क्या है, एक 2D एरे है जिसके अंदर एलिमेंट्स है, हमको क्या चाहिए कि इस एलिमेंट को हम लोग एज इट इज प्रिंट करना है। तो जैसे कि हम बताए हम लोग को 2 लूप चलाना पड़ेगा, 2 फोर लूप चलाना पड़ेगा। पहला फोर लूप लिखे यहाँ पर हम लोग, पहला फोर लूप में इंट आई इक्वल्स टू 0 डाल दिए। ठीक है, एंड आई इज लेस देन, हम लोग इस एरे का लेंथ ले लेते हैं। ठीक है,
एंड आई को हम लोग प्लस प्लस करके एक लूप के अंदर घुस गए। अब सेकेंड लूप यहीं पर चलेगा सेम चीज के साथ। क्या होगा? इंट, अब चलो यहाँ पर नाम कुछ और लेगा, इंट आई दोनों मत लेना वरना कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन किसको होगा? कंपाइलर को, तुमको नहीं। यहाँ पर रन ही नहीं होगा ये चीज, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर भी आई ले लोगे जे की जगह तो ये रन नहीं होता। अब बताओ हमको जे को किससे कंपेयर करेंगे हम लोग? यहाँ पर तो क्या डाले हम लोग? रोल नंबर, ये जो एरे का था उसका लेंथ डाल दिए, ठीक है। अभी हम लोग जे को किसका लेंथ के साथ कंपेयर करेंगे? एनी आइडिया? क्या हम लोग ये कर सकते हैं? ये काम कर सकते हैं तो काम हो जाएगा? क्या लगता है? क्या लगता है ये काम करने पे काम हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, फॉर दिस एरे, इस एरे के लिए अगर हम लोग बोले तो काम हो जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पर। लेकिन एक्सेप्शनल केस अगर यहाँ पर एक एलिमेंट ज्यादा होता, किसमें? बस इस एरे में एक एलिमेंट ज्यादा होता, तब यहाँ पर काम नहीं होता। क्यों नहीं होता हम समझा देंगे, अभी पहले इसको हम देख लो, हम बता देंगे क्यों नहीं होता। तो यहाँ पर जे प्लस प्लस कर लेंगे हम लोग, इस लूप के अंदर आ गए, ठीक है। अब हम लोग करना क्या है? हम लोग को प्रिंट करते जाना है नंबर को, ठीक है। तो हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखेंगे, रोल लिखेंगे, एंड यहाँ पर हम लोग को दो इंडेक्स नंबर डालना होगा। पहला इंडेक्स नंबर आई आएगा एंड सेकेंड इंडेक्स नंबर जे आएगा। ये से समझ में आ रहा है? अब हम लोग को थोड़ा सा स्पेस देना है तो हम लोग प्लस करके यहाँ पर एक स्पेस ले लेते हैं जो कि हम लोग को काम आएगा। अब देखो, हर एक बार प्रिंट होने वाले 1 2 3 प्रिंट होगा तो लाइन ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग प्रिंट लिखते हैं, ठीक ना, प्रिंट एलन नहीं प्रिंट लिखते हैं। तो इससे क्या होगा? हम लोग का लाइन ब्रेक बार बार नहीं होगा, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग खाली छोड़ देंगे। क्यों खाली छोड़ेंगे? क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं कि हर रो, मतलब कि ये खत्म होगा तो एक बार लाइन ब्रेक होगा, तब ना इस टाइप का प्रिंट होगा। कहाँ गया बोलो? हटा दिए। तो वो जो लाइन ब्रेक कर करके प्रिंट कर रहा था उस टाइप का प्रिंट होगा हम लोग का। अब देखो, इसको अगर हम लोग प्रिंट करते हैं तो काम हो जाएगा, हम लोग का हो रहा है काम यहाँ पर। क्लियर है? लेकिन देखो, हम क्या बोल रहे थे, अगर यहाँ पर एक एलिमेंट बढ़ा देते हैं, 9 डाल देते हैं, 9 नहीं 10 डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, यही प्रिंट हुआ, ये 10 प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ यहाँ पर प्रिंट? देखो हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। अगर इसको तुम थोड़ा सा ड्राई रन के तरीका से समझो तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक लूप चल रहा है जो कि आई वेरिएबल के साथ रोल का लेंथ को ले रहा है, मतलब कि इसका लेंथ को ले रहा है। इसका लेंथ क्या है? 3। अगर इस रोल का लेंथ को हम बात करते हैं तो क्या है? इसका लेंथ 3 है, क्योंकि इसके अंदर तीन एरे आया है, तो इसका लेंथ क्या है? 3 है। तो यहाँ पे तो 3 रिटर्न करेगा, ये ले लेगा इसको और काम हो जाएगा, ठीक है। बट ये क्या है? ये वाला लूप, ये इनर लूप है, मतलब कि ये इस मैट्रिक्स के अंदर का बात कर रहा है। अब अगर इस मैट्रिक्स के अंदर का बात हो रहा है तो हमको इस मैट्रिक्स का लेंथ निकालना पड़ेगा, ना कि इस रोल का। ये बड़ा वाला मैट्रिक्स का लेंथ निकालने की जगह हमको इस मैट्रिक्स का लेंथ निकालना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम लोग काम करेंगे। क्योंकि मे बी यहाँ पर 4 एलिमेंट आ सकता है, यहाँ पर 5 एलिमेंट आ सकता है, यहाँ पर 6 एलिमेंट। ये भी तो हो सकता है कि सारा एरे में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ना हो। अगर ऐसा होता है तब तो यहाँ एरर देगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आई डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि जब भी यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर होगा क्या, पहला आया इसके अंदर एंटर किया तो पहला आया 0 इंडेक्स पे रोल, मतलब कि इस एरे के पास आया। इस रोल नाम का एरे के अंदर का जो पहला एलिमेंट है, मतलब कि 0 इंडेक्स पे उसके पास आया, क्योंकि यहाँ पे 0 आया, 1 आई का वैल्यू में आ गया यहाँ पर। अब हम लोग क्या किए, जे का वैल्यू कम होगा रोल का आई से, मतलब कि रोल का आई क्या है अभी, ये है, डॉट लेंथ, मतलब इसका लेंथ से कम होगा। तो इसका लेंथ निकला 3।
तो वही चीज होगा, अगर ये एक इटरेशन पार कर जाएगा तब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इस एरे के पास आएगा। अब इस एरे का लेंथ निकलेगा और ये निकलेगा 4, तो ये 4 बार जाएगा यहाँ पर। अब देखो इसको प्रिंट करके, यहाँ पर 10 भी प्रिंट हो रहा है, हो रहा है। अब यहाँ पर किसी को कुछ कंफ्यूजन है? देखो अगर कंफ्यूजन है कुछ भी तो पूछो, और अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार तो अपने से एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखना, और कुछ कंफ्यूजन हुआ तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। और सबको देखो, हम जो 2 क्वेश्चन करवाए एरे में वो करना है, सबको को भेजना है ग्रुप में, ये काम करना है सबको को अभी। और इससे पहले जो हम करवाए थे, इससे पहले क्या, अच्छा यही काम था एरे वाला, क्या था वो, तो सम वगैरह करना, तो वो सम वगैरह करना है, मल्टीप्लाई वाला कोड, 2 कोड उधर का हो गया, एक ये हो गया। ये 3 कोड हमको सबको के साथ ग्रुप में चाहिए, सबको का। क्लियर है? और जो भी प्रॉब्लम आएगा कल पूछना, जो भी समझ में नहीं आएगा, और थोड़ा सा खेलो इसके साथ, लाइक आई है यहाँ पर, तुम यहाँ पर जे डाल के देखो, एरर आएगा, लेकिन क्या एरर आ रहा है समझो। थोड़ा सा यहाँ पर लेंथ है तो लेंथ -1 डाल के देखो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या होगा, वो चीज को समझो थोड़ा सा। तो तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया होगा कि काम कैसे कर रहा है। हम बता दिए, तुम लोग कर लिया तो नहीं होगा वो चीज। ठीक है? क्लियर है?